गुड इवनिंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में आज मैं आप लोगों को जो संस्कृत है 10वीं कक्षा पार्ट 2 उसमें से एक कहानी या कथा समझो मैं सुना रहा हूँ, जो पार्ट नंबर 14 में है, दूसरा अध्याय का। और उसमें एक दिया हुआ है कहानी कंजूस बनिया की। कहानी का नाम है कंजूस बनिया। चलिए शुरू करते हैं इसको। सब लोग ध्यान से सुनो और समझो। इससे भी 1-2 नंबर जो है परीक्षा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे या सब्जेक्टिव रूप में पूछेगा, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा ध्यान से, तो बना लीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरे भी बच्चे इसको समझ सकता है, क्योंकि किसी को उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अनुभव, जैसे जो खरीद बिक्री करते हैं, जो लोभ में फंसते हैं, तो इसमें यही सब सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक बनिया रहता था। किसी शहर में एक बनिया रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। कैसा था? बहुत ही कंजूस। इतना कंजूस से उसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं निकलता, 1 रुपया ज़्यादा खर्च नहीं होता था। किसी समय की बात है, जब वह अपने गद्दी पे, यानी कि अपने जहाँ पे रहता था वहाँ से छोड़कर वो गांव चला, किसी गांव में पहुँच गया और उस गांव में खरीद बिक्री किया। खरीद बिक्री करने के उपरांत वह बनिया घर की तरफ लौटा। तो जब गद्दी पे पहुंचा तो उसके पास में एक थैला था और थैले में 4000 रुपये थे। वो थैला नहीं देखा, वहाँ पे उस खजाना को उस गद्दी पर नहीं देखा। तब वह सोच विचार करने लगा, आखिर जब मैं आ रहा था उस समय तो थैला था, जब खरीद बिक्री बंद किए थे, तो ये थैला कहाँ रह गया? यहाँ पे तो नहीं है। फिर जोर दिमाग पर दिया तो उसे याद आया कि लगता है जब मैं खरीद के वापस आ रहा था उस समय तक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ आते आते वह खजाना नहीं मिल रहा है। जब दिमाग पे जोर डाला तो याद आया कि लगता है गांव में ही आते समय गिर गया होगा। फिर वह बनिया अगले दिन उस गांव के प्रधान के पास गया। उस गांव के प्रधान के पास पहुंचा। प्रधान बोले तो गांव की जो मुखिया होते हैं उसके पास। तो प्रधान के पास जब पहुंचा तो प्रधान को अपनी शिकायत दर्ज कराए और बोले कि महाराज, इस गांव में आज कल मैं खरीद बिक्री कर रहा था, आज या कल खरीद बिक्री कर रहा था, तो उस समय खरीदते समय जो पैसा था हम तो खरीद बिक्री कर लिए, कुछ जो है पैसे बच गए तो उसने अपने खजाने में रख लिए। उसके बाद जब मैं घर गया वहाँ से वापस, तो घर पे मुझे याद आया खजाना है ही नहीं। वहाँ पे देखने लगा तो खजाना नहीं मिल रहा था। वो खजाना इसी गांव में जाते समय गिर गया। तो कृपया करके आप जो है इस गांव में ढोलहा पिटवा दीजिए, यानी नगारा लगवा दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर इस खजाना को लिया हो या किसी को मिले हो तो वह दे दे। उसको मैं इनाम के तौर पर 400 रुपया दूँगा। वो कंजूस कन्या, आप तुम लोग समझ सकता है कि एक कंजूस कन्या जो है, समझिए कंजूस कन्या किस तरह जो है 400 रुपया किसी के पीछे दे सकता है। आगे सुनो कहानी, देता है या नहीं। तो मुखिया ने अपने सैनिक से बोलकर उस गांव में चारों तरफ जो है ढोला पिटवा दिया। उसे बोल दिया कि जाओ गांव में थोड़ा जो है आवाज़ लगा देना कि बनिया का जो इस गांव में थैला में गिरा है, अगर किसी को मिला है तो दे दो, उसको उचित इनाम बनिया द्वारा दिया जाएगा। ये प्रधान का हुक्म है, समझ गया। मुखिया के आदेश पर पूरे गांव में ढोला पिटवा दिया। संजोग बस उस गांव में एक बूढ़ी रहती थी, वह उसको थैला मिल गया आते समय। अब वो कहाँ से आ रही है ये बाद में बताएंगे। तो जब ये आवाज़ सुनी तो वो थैला लेकर दौड़ते हुए वहाँ पे आए और मुखिया के पास जमा कर दिए और उससे बोले कि ना तो मैं इसको खोला हूँ और ना ही किसी को बताया हूँ। अगर मैं किसी को बताता तो कोई मुझे चोर समझ लेता, इसलिए मैंने इसे देखा, खोला भी नहीं। इसे उठाया, अपने घर ले गया, जैसे ही रखा और इधर जैसे ही ये आवाज़ सुने कि गाँव में ये प्रचार हो रहा है, तो मैं इस थैले को झट से लेकर दौड़ते हुए चले आए। आप ज़रा यहाँ पे सोचो कि उस मुखिया ये पूछ दिए उस बूढ़ी औरत से कि ये बताओ ये थैला कहाँ पे मिला था। तब बताया कि मैं जब देवालय से वापस आ रही थी, देवालय मतलब मंदिर से पूजा करके जब मैं वापस आ रही थी
तो उस समय मुझे रास्ते में ये थैला गिरा हुआ पड़ा था। तब मैं उठा ली और अपने घर की तरफ चली गई। और जैसे रखे, अगले सुबह पता चला कि ये जो है ढोला पिटवा रहे हैं। यह सुनकर मैं दौड़ के आई। फिर मुखिया ने क्या किया, उस बनिया को अपने सेवक सैनिक जो है उनके द्वारा उसको बुलवाया कि बनिया के जाके बुला के लाओ कि उसका थैला मिल गया है। बनिया भी यह सुनकर अत्यंत खुशी से झूम उठे कि चलो मेरा थैला मिल गया। बनिया आया। अब बनिया को बोला, धन्यवाद दिया और बोला कि जो है इस आप भी जो है इसमें से 400 रुपया जो है इनाम के तौर पे दे दीजिए। आपके धन्यवाद पात्र देने लायक जो है ये बूढ़ी औरत है, इसे दीजिए। अब बनिया था कंजूस, वो मन ही मन सोचा क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए कि इस व्यक्ति को ये धन ना मिले, मेरा धन बच जाए और इसको इनाम के तौर पे झूठा आरोप लगा दे। बनिया तो पहले बोला था 4000 रुपया है। उस समय जब ये बात बोला गया कि चलो इसमें से 400 रुपया जो है उसको इनाम में दे दो, तब उसने क्या लक्षण लगाया उस औरत पे कि इसमें 4400 रुपया था, इसमें 4400 रुपया था। अब वह औरत बहुत ही दुखी हो गई और वह बोली कि मैं झूठ नहीं बोल रही, इसे मैं खोला तक भी नहीं, इसे खोला तक भी नहीं, इसमें जैसे था वैसे मिला के दे दिया। अब मुखिया के समझ में आ गया कि बनिया जो है कंजूस, झूठा, बदमाश भी है। उसने उसको बोला कि पहले बोलना चाहिए आपको कि इस थैले में 4400 है। पहले तो बोला 4000, अभी कह रहे 4400। तो बनिया कह रहा है कि महाराज मैं ये बात भूल गया था, तभी अभी याद आया। इसके मारे गुस्से उठ गया मुखिया के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया प्रधान को। अब फिर उसने क्या बताया कि मेरा भी थैला एक इसी गांव में खो गया था कल, और जिसमें 4000 रुपये थे। लगता है ये थैला मेरा है, आपका थैला नहीं मिला। तो जो बनिया के हाथ थैला लगा था वो भी मुखिया अपने पास ले लिए। अब बनिया जो है जो भी धन पाया था वह भी धन खो गया, और उसे इस लोभ के चक्कर में वो क्या किया, जो भी मिला वो भी खो दिया। तो व्यक्ति को इससे ये समझ होना चाहिए कि जितने हैं उतने में खुश रहो। ज़्यादा लोभ करने से जो चीज़ आने वाला है वो भी चला जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसीलिए आप सभी से और बच्चों सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ऊपर वाला ने दिया है उतने में खुश रहो। ज़्यादा लोभ से यही हाल होगा कि मान के चलो किसी पे झूठा आरोप देने से आया हुआ धन भी वापस चला जाएगा। तो विद्या भी इसी से सीख मिलती है कि जितनी जानकारी हो उतनी ही अच्छे से उस पर ध्यान देना चाहिए। रिवाइजिंग करने का चीज़ है, रिवाइजिंग करना चाहिए और ध्यान से इस बातों को भी सुनना चाहिए कि इससे क्या हमें सीख मिलती है। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे को अच्छा लगे हुए वीडियो कमेंट कीजिए वीडियो में, वीडियो कैसा लगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।